क्या शाम होते ही आप भी अपने घर में मच्छरों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? तो आज की रेमेडी आपके लिए, क्योंकि मच्छरों का होना मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियों का खतरा बना रहना, साथ ही साथ उनका हमारे घर में होने की वजह से हम सो भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, और कई बार तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी नींद खराब होने की वजह से हमें बीमार भी हो जाते हैं। और अगर आप भी मार्केट से कोई भी कॉइल या रिफिल लाते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बिल्कुल देसी तरीके। सिर्फ 2 चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने घर से मच्छरों को बिल्कुल आसानी से भगा सकते हैं। क्या आप भी अपने घर में बदलते मौसम की वजह से मच्छरों के आतंक और मक्खियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अगर आप भी परेशान हैं तो आज की रेमेडी आपके लिए। इससे आपके मच्छर, मक्खी, चूहे, छिपकली सारे जानवर अपने आप चले जाएँगे। आपको 1 भी रुपए का कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़ी एक्सपायर दवाइयों से आप अपने घर से इन सारे कीड़े-मकोड़ों को भगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्सपायरी टैबलेट्स ली हैं, जो कि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। आपके पास 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितनी मर्ज़ी हैं आप उतनी एक्सपायरी टैबलेट ले लीजिए और इनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपको इस रेमेडी को 1 दिन बनाना है और आप इसको 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको लगता है आपके घर में मच्छर या मक्खियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उसी समय पर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए आपके घर से कैसे कीड़े-मकोड़े बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के छूमंतर होते हैं। तो सबसे पहले इन एक्सपायरी टैबलेट्स को हमें एकदम बारीक फाइन पाउडर बना लेना है। जितना बारीक आप इसे पीस सकते हैं उतना बारीक इसे पीस लीजिए। और इसको पीसने के बाद में सिर्फ आपको एक चीज और डालनी है, ज्यादा इस रेमेडी की में कुछ डालना ही नहीं है। सिर्फ 2 चीजों का इतने आसानी से हम इस्तेमाल करेंगे और इसका रिजल्ट इतना ज्यादा अमेजिंग है कि आप खुद हैरान रहने वाले हैं कि सिर्फ इन 2 चीजों से, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, इन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते थे, और उन्हीं से हम अपने घर के इन कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको रेमेडी को पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो बहुत छोटी सी बनाई है मैंने इसीलिए, ताकि आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ में आए, और साथ ही साथ में छोटी छोटी टिप्स देती जाऊंगी जिसकी वजह से आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करने में और भी ज्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए बढ़िया तरीके से इन टैबलेट्स को पीस लेना है, और ये कलरफुल टैबलेट थी तो थोड़ा सा इनका कलर पार्टिकल दिख रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो इनके अंदर का मटेरियल होता है वो एकदम फाइन पाउडर हो जाना चाहिए, और बहुत इजीली पिस भी जाता है। तो इसको पीसने में मुझे 1 मिनट के करीब लगा था, और 1 मिनट में ही हमारा ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को हम क्या करेंगे, दूसरी बाउल में निकालेंगे। किसी भी दूसरी कटोरी वगैरह में निकाल लीजिए, और अगर आपके पास कोई डिस्पोजेबल बर्तन है उसे ले लीजिए, नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें ऐसा हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल ना कर सकते हो। तो इसमें कोई दवाई हमारी एक्सपायर बेशक थी, लेकिन आप इसे पानी से धो लेंगे तो आपका कंटेनर बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अब देखिए हमने इसको पीस लिया है। इसको पीसने के बाद में हमें करना क्या है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज डालनी है, और उस एक चीज में क्या है वो चीज, तो उसको तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। उस एक चीज में ही सारी चीजें छिपी हैं, और बस उसके लिए आपको एक चीज करनी है कि आपको ना उसे 1 रात पहले प्रिपेयर कर देना होगा। ठीक है, तो अब हमने ये दवाइयां पीस ली। ये है लौंग। यहाँ पर हमने लौंग को रात में भिगो दिया था, और सुबह के टाइम इनका हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप सुबह शाम के टाइम रेमेडी बनाना चाहते हैं तो सुबह के टाइम इसे डिप करके रख दीजिए पानी में, नॉर्मल पानी में। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी और करने की, जिससे लौंग एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और लौंग का जो सत है वो पानी में आ जाएगा। वही सत हमें चाहिए। लौंग जो है ना वो आपके घर से कीड़े मकोड़ों को तो भगाती भगाती है, साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिविटी भी लाती है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमने जो दवाइयां पीस कर रखी है ना, वो दवाइयां हम इस लौंग के पानी में डाल देंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस रेमेडी को आप बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना, तो इन दोनों चीजों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि इसमें हमने जो भी चीजें डाली हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से मिक्सअप हो जाए। अब आपको इसे दूसरे बर्तन में छान लेना है। जैसे कि हमने इसमें लौंग जो डाली हैं और जो दवाई डाली है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे कोशिश कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है तो 1 घंटे के लिए तो आपस में इसे मिक्सअप करके छोड़ दीजिए। मिक्सअप करने के बाद में आपने करना क्या है कि इसको आपने दूसरे बर्तन में डालकर छान लेना है, जिससे कि हम इसका यूज कर पाए। अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। इसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगी, आप अगर आप इसे ऐसे ही रखते हैं तो कैसे यूज में ले सकते हैं। तो देखिए हमने इसको छान लिया है, क्योंकि इसे हम एज ए स्प्रे बॉटल यूज करेंगे, जिससे कि हम स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं। लेकिन मैं इसे स्प्रे बॉटल में नहीं भरने वाली हूँ, मैं इसे दूसरे तरीके से यूज करती हूँ। मैंने इसीलिए इसमें पानी की मात्रा जो है बहुत ज्यादा कम रखी है, ज्यादा पानी नहीं डाला है। वो क्यों नहीं डाला है वो मैं आगे आपके साथ बताती हूँ। तो देखिए पहले मैं इसे नॉर्मल पानी की जो बॉटल होती है ना उसमें भर लूंगी। किसी भी बॉटल में आप भर के रख लीजिए,
जो भी आपके पास है। अब इसका यूज कैसे करना है वो बतानी हूँ क्योंकि मैं इसका स्प्रे नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि स्प्रे से ना क्या होता है कि ये जो दवाइयां हमने डाली हैं ये अपने निशान छोड़ देती हैं, क्योंकि इसमें व्हाइट कास्ट होता है, व्हाइट पाउडर जैसा होता है ना, तो जब भी हम इसकी स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे उस जगह पर निशान रह जाता है। तो इसीलिए मैं इसमें इसकी स्प्रे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं होम रेमेडीज ट्राई करती रहती हूँ, इसलिए मुझे सारी चीजें डिटेल में अच्छे से पता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ढक्कन जब भी आपको यूज करना है निकालिए, किसी भी बर्तन में करिए और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए, करीबन आधा मग के करीब। ठीक है, अब आपने मिक्स कर लिया। अब करना क्या है, इसमें आपको पानी में कोई भी कपड़ा लीजिए और उसको डिप कर लीजिए। अब इस कपड़े से ना आपको पूरी डस्टिंग कर देनी है अपने घर की। जब आप इससे डस्टिंग करेंगे ना तो इस स्प्रे की वजह से, इस पानी की वजह से सफाई तो होगी होगी, साथ ही साथ लौंग और दवाई का जो पानी है ना उसकी मदद से आपके घर से सारे मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े सारे भाग जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी है कॉकरोच वगैरह तो वहां पर आप स्पेशली इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इस पानी के मदद से आप पोछा लगा सकते हैं, इसकी अपने वॉशरूम में स्प्रे मार सकते हैं। जहां पर भी आपको लगता है दवाई के अगर निशान पड़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो वहां पर आप स्प्रे कर दीजिए। बाकी अपने पूरे घर की, इससे आप अपने बेड की, सारी जगह की डस्टिंग कर दीजिए। इससे आपकी सफाई भी हो जाएगी और आपके घर से कीड़े मकोड़े भी चले जाएंगे। तो कितनी कमाल की रेमेडी है। आई होप आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ना, जैसे ये पानी बाद में बचता है तो आप अपनी सिंक में डाल सकते हैं इस पानी को, क्योंकि कई बार ना यहाँ से कॉकरोचेज आ जाते हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। और सिंक में डाल दीजिए, और आपके घर में अगर ओपन नालियां हैं वहां पर डाल दीजिए, वॉश बेसिन में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि इस जगहों पर ना बिल्कुल भी कॉकरोच वगैरह, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।